चलिए, तो आज की क्लास में कुछ बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो उनकी जानकारी के लिए ये बात थी कि हमारे यहाँ 7वीं क्लास है, इसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, कुछ टॉपिक हो रखे हैं। जैसे मॉर्निंग वोकल रियाज़ एक टॉपिक है, जो हमारा कंप्लीट हुआ है, और दूसरा टॉपिक था प्रारंभिक अलंकार, तीसरा टॉपिक था खरज का रियाज़, चौथा टॉपिक था कौन बताएगा मेरे को चौथा टॉपिक कौन था? आकार, है ना? टाइप कर दीजिए। चौथा टॉपिक था आकार। पांचवा टॉपिक था हमारा हारमोनियम पर कैसे बजाएं और गाएं। छठा टॉपिक था हमारा फीमेल्स के लिए हारमोनियम पे कहाँ से गाया जाता है, ए स्केल जो होता है वो कहाँ पे कौन सा काला होता है, और कैसे फीमेल जो हैं स्टूडेंट वो कैसे गाएंगे आकार को हारमोनियम पे। और अब 7वीं क्लास है, तो आज का जो टॉपिक है, और बीच में हम लोगों ने कंपटीशन भी रखा था, है ना? मैं सभी से क्षमा चाह रहा हूँ कि उस कंपटीशन की जो रिजल्ट्स हैं ना, उसमें देरी होती जा रही है। क्षमा इसलिए है क्योंकि वो हमारी एंड से ही देर है। मयंक जी और यज्ञ दत्ता जी और भी कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत बखूबी उस गाने को, उस भजन को निभाया और गाया, है ना? लेकिन उस टाइम पे क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो हमको जुड़े हुए हैं, काफ़ी पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट हो चुकी है क्लासेस, वो जुड़ नहीं पाए थे उस दिन। तो इसके लिए तो हम फिर से उस कंपटीशन को रिज्यूम करेंगे। आप लोग जो भी एक भजन है जिसका मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में, और अभी मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, उस भजन की आप तैयारी करेंगे, और उसको जैसा भी आपको अगर पियानो पे बजाना है, हारमोनियम पे बजाना अगर आता है, आप है ना, नोटेशंस नहीं दिए जाएंगे। अगर आप समझ के बजा सकते हैं तो आपको समझ के बजाना है, नहीं तो तानपुरे पे गाएं, या फिर अपनी फ्लैट तानपुरे की एक पीछे लेके अपना साथ लेके फिर आप उस भजन को गाएं, है ना? तो उसके बेसिस पे आप लोगों को जज किया जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप में सही में कोई नेचुरल टैलेंट भी है, या फिर आप बहुत अच्छा, जो भी इसमें एक स्टूडेंट जो गाएंगे उनको हमारी तरफ से उपहार स्वरूप या तो कोई स्कॉलरशिप, है ना, या फिर उनके साथ में हमारी एक नई जर्नी शुरू होगी, जो जो बिल्कुल एक डिफरेंस आप लोगों की जो है म्यूजिकल जर्नी उसके अंदर लाएगी वो चीज़, है ना? तो एक चीज़ तो, एक अनाउंसमेंट तो ये थी। तो अगले मंगलवार एक मैं भजन का लिंक भेज दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए आप लोग सभी, और उस भजन को आप लोग सब लोग जो जो इंटरेस्टेड हैं कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, तो वो सब लोग लेके उस भजन को तैयारी करके और वो गा के सुनाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गा दिया, उनको लगता है कि भाई मेरा बेस्ट वही था, तो उसी बेस्ट को मानते हुए, है ना, हम लोग उसके ऊपर जज कर लेंगे। और अगर आप फिर से तैयारी करके फिर से गाना चाहते हैं, जैसे यज्ञ दत्ता जी थे शायद, और एक दो लोग और भी थे जो बोल रहे थे कि सर मेरा अभी बेस्ट नहीं हुआ है, नेट के इश्यूज थे, कुछ भी इशू थे, तो वो फिर से ट्यूसडे को करें। हाँ जी, आप बिल्कुल नए हैं। हाँ वही तो, जितना आपके अंदर ऑलरेडी आता है आपको उस बेसिस पे जज किया जाएगा, ना कि ये चीज़ कि आपने कितना सीखा है या फिर कितना नहीं सीखा। उस कंपटीशन का मतलब ही यही है कि जो नेचुरल टैलेंट है वो सामने आए, और उस फिर जो टैलेंटेड जो बंदे होंगे, है ना, जो स्टूडेंट जो एक होंगे टॉप बेस्ट, उसके ऊपर फिर अलग से उनकी, या तो किसी और ग्रुप में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें और ज़्यादा हम लोग उनके ऊपर ध्यान दे पाएँ, उस स्टूडेंट को फिर हम हमारे तरीके से तैयार करेंगे। एक अनाउंसमेंट तो ये हो गई। अब सेकंड चीज़, आज जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको लग रहा होगा ये क्या टॉपिक चल रहा है और क्या चीज़ें चल रही है, तो उन सब के लिए एक चीज़ ये मैं करना चाहूँगा कि कोई भी एक स्टूडेंट, है ना, जो नियमित रूप से रियाज कर रहे हैं, वो अपने हारमोनियम लेंगे और रियाज करके हम सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप रियाज करना बताया गया है ना? कौन करेगा बताइए, हाथ ऊपर करिए या अपने चैट बॉक्स में लिखिए, कौन रियाज करके बताएगा आज नए स्टूडेंट्स को? हाँ, तो एक्चुअली नए जो स्टूडेंट है ना, हार्ड लाइफ आपका जो भी नाम है, नया टॉपिक तो होगा ही, लेकिन उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मान लो आप ही नए स्टूडेंट होते और आपके साथ में ये होता कि भाई कोई नई चीज़ बताई नहीं, लाइक पुरानी चीज़ को समझ ही नहीं आ रही है, तो नई क्लास करने का फ़ायदा क्या है? उनका 5 मिनट का एक रीकैप बोल दें, आपके लिए भी रिविजन हो जाएगा सब लोगों के लिए। कौन स्टूडेंट बताएगा? मेरे को प्लीज़ हाथ ऊपर करके बताएं या फिर चैट बॉक्स में लिखें।
शैलेश जी कोई बात नहीं, आपके लिए तानपुरा का जो अगर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, लाइक फोन के अंदर एप्लीकेशन है। हाँ नितेश कुमार जी आप बताएं, क्योंकि आप नियमित रूप से रियाज भी भेज रहे हैं मेरे को, हर चीज़ का रियाज कर रहे हैं आप। कहाँ है नितेश कुमार जी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको एक्सेस देता हूँ, एक मिनट रुकिए। बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, नितेश कुमार जी आप ऑन करिए कैमरा और म्यूट दोनों। हेलो 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 हाँ जी सर, सॉरी सर, वो वॉइस माइक बंद थी, ऑन नहीं हो रही थी। ठीक है, अभी हो गया है। अभी आप हाँ हमें सर, अब जी रियाज करके बताएंगे किस तरीके से करना है। ओके ओके सर, जरा 1 मिनट जरा होल्ड में। सभी स्टूडेंट आप इन्हें देखें, नितेश कुमार जी किस तरीके से रियाज कर रहे हैं। 5 मिनट में आपको जल्दी से ना करके दिखाना है। सर अदरवाइज को म्यूट कर दीजिए। अदर जो स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया तो सभी म्यूट हो जाएंगे और नितेश जी भी म्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब ये सब अपनी समझदारी है, हम लोग सब ग्रोन अप हैं, क्लास की गरिमा को बनाए रखें सभी लोग। जी नितेश जी कहाँ रह गए आप? जल्दी से शुरू करिए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, फास्ट। सर दिख रहा है सबको? जी दिख रहा है, आपकी आवाज भी क्लियर। थैंक यू सर। हाँ दिख रहा है। तो सभी लोगों को हमारा नमस्कार, और हमारे सभी मित्रों को और सर को भी बहुत सारे नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सर दिख रहा है ना सर, तो आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आप शुरू करें। अच्छा, तो सर सरगम स्टार्ट करते हैं। सरगम जो है हमारी सात सुर जो होते नहीं, हैं। सरगम नहीं, जी सरगम नहीं, सरगम नहीं। जी आप सर, क्या? पहले हमिंग का रियाज करेंगे, है ना। सा का अच्छा नोट, सर, सी शार्प का नोट लेके सा, उस पे हमिंग अच्छा करके सर, दिखाना है। फिर ओम का रियाज करके दिखाना है, फिर सा का रियाज करना है। और इन सभी के बीच में आपको अपनी सांस का खास ख्याल रखना है ना। पहले लंबी गहरी जी सांस लेंगे, फिर ओके ओम जी का रियाज करेंगे, फिर वापस सा का। जी ओके। तो एक्चुअली सर हमारा जो है ए सार्थ है सर। मैं सी सार्थ नहीं, ए सार्थ से करता हूँ तो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सा
करते हैं। बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू सर। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी फिर से? चलिए ठीक है। अभी जो इन्होंने रियाज करके बताया, इसको मॉर्निंग वोकल रियाज बोलते हैं, और जैसा कि नाम में ही दिख रहा है कि मॉर्निंग में करना है। अब कुछ सवाल इससे जुड़े जो मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वोकल रियाज का जो टाइम है वो है 4:30 से लेकर 7 बजे तक, है ना। मॉर्निंग में 4:30 से 7 बजे के बीच में आप इस मॉर्निंग वोकल रियाज को कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जैसे इन्होंने ओम का किया, है ना, तो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ये है कि पहले आप हमिंग का रियाज करेंगे, है ना। क्रोनोलॉजी इसकी ऐसी है कि हमिंग का रियाज करेंगे पहले, और अगर फीमेल है तो आप फीमेल का जो ए शार्प स्केल होता है आप उससे करेंगे। ए शार्प मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको हारमोनियम पे पता होगा, और अगर नहीं है तो तानपुरा एक एप्लीकेशन होता है फ़ोन के अंदर, आप प्ले स्टोर पे जाएं, तानपुरा का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और ए शार्प स्केल जो है वो फीमेल के लिए है, और सी शार्प जो स्केल होता है वो होता है मेल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो सी शार्प आप तानपुरा में सेट करें, और या फिर अगर आप हारमोनियम रखते हैं तो सी शार्प स्केल का कोई भी एक वीडियो देख लें कि कहाँ से शुरू हो रहा है, नहीं तो हमारा एक वीडियो है उसको देख लें कि कहाँ पे होता है सी शार्प और ए शार्प का स्केल कहाँ से होता है शुरू। तो उसका सा जो है वो नोट दबा के रखें, और तानपुरा है तो उसमें जरूरत ही नहीं को दबा के रखने की। आप सबसे पहले करेंगे हमिंग का रियाज, है ना, और हमिंग को आपको करना है 10 मिनट तक। उसके बाद में आप लंबी गहरी, और ये चीज खास ख्याल रखें कि हर जो भी चीज आप गा रहे हैं, है ना, ओम गा रहे हैं, तो उससे पहले लंबी गहरी सांस होनी चाहिए। अगर आप सांस भूल गए तो आपकी न सांस की जो कैपेबिलिटी है ना, वो नहीं बढ़ेगी, जो अवधि है ना वो नहीं बढ़ेगी। और इसके साथ में जैसे आपने पूरी लंबी गहरी सांस ली तो आप वो एक ही बार ओम गाएंगे, उसमें ये नहीं कि आपने 5 बार ओम निपटा दिया, निपटाना नहीं है ना। आप जितना होल्ड करेंगे चीजों के ऊपर उतना होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। अगर आप भागेंगे जल्दी जल्दी तो फिर वो नहीं होगा, है ना, वो चीजें भी क्लियर नहीं होगी और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी और वो चीजें सधेगी भी नहीं। तो आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, सा गाना है, फिर वापस सांस छोड़नी है, फिर वापस सांस लेंगे, फिर वापस सा गाएंगे, फिर वापस सांस छोड़नी। तो सबसे पहली चीज 10 मिनट के लिए हमिंग, फिर आपको 10 से 15 मिनट ओम करना है। ओम का रियाज 15 मिनट हो गया आइडियल हमारी तरफ से अभी स्टार्टिंग में, और उसके बाद में 15 से 20 मिनट आपको करना है सा का रियाज। ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का मॉर्निंग वोकल रियाज। तो आपको ये करना रहेगा मॉर्निंग वोकल रियाज में, है ना। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं नए स्टूडेंट्स के तो बता दें, नहीं तो हम फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखें। जी अंकित जी, आप ही के लिए मैं हम लोगों ने इतना अभी नीतीश जी ने भी बताया आपको और मैंने भी बताया, और इसका एक वीडियो भी है जो मैं आपको ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा, है ना। मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, एक काम ये करता हूँ। और जिन लोगों के पास में, जिन स्टूडेंट्स के पास में अगर हारमोनियम नहीं है उनके लिए भी एक वीडियो है, तो उसके साथ में आप रियाज कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा आपको लोगों को।
लीजिए, है ना। ये तो हुई बात मॉर्निंग वोकल रियाज की। अब हम आज की जो टॉपिक है वो है लय, लयकारी, बांट और ताल। ये क्या होती है? आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। मैं बार बार नहीं याद दिला सकता हूँ कि आपको अपना कैमरा ऑन करना है। पता नहीं क्या मसला है, लेकिन आप लोग बार बार कैमरा ऑफ कर देते हैं। और ऐसे बुतों के साथ बात करने में तो हमें भी मज़ा नहीं आएगा क्लास लेने में, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, रोबोट से। अब मैं भी करके बैठूं? ये देखिए, मैं करके बता रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं बीच में खाना भी खा सकता हूँ, हाँ, पानी भी पी सकता हूँ। तो समझ में कम आता है। आपकी अटेंटिविटी, लाइक आपकी अटेंटिवनेस भी इससे वो होती है, बेहतर आपको समझ आएगा। अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूँ, क्लास अटेंड कर। तो चलिए, आज की क्लास का जो टॉपिक था वो था लय, लयकारी, बांट, ताल क्या होती है। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि किसी ने सुनी ये सब बातें, लय, लयकारी? कोई हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट आगे पहुंच चुके हों, कोई क्लास लेते हों। चलिए, अमन कुमार जी बताएंगे, है ना। अमन कुमार जी ने काफ़ी जल्दी से हाथ ऑन करा है, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके, सबका नंबर आएगा, सबका तो नहीं लेकिन किसी किसी का तो आएगा। चलिए अमन कुमार जी, आप अपने मेरे को सर ज़्यादा तो नहीं पता है, बट हाँ इतना जरूर पता है, मतलब वही स्पीड का खेल होता है इसमें सारा। जैसे कि हम नॉर्मली सा रे गा मा पा धा नी सा, अब इसी को हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। ले सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा ग रे, बढ़ती चली जाती है, मतलब इसकी स्पीड कोई कंट्रोल में नहीं है। और कौन बताएगा मेरे को? पूनम जी आप बताएंगे? अमन कुमार जी आप बताएं, आप पहले भी रुक गए। गाने की चाल को ही हम लय कहते हैं। लय कहते हैं, अच्छा ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? पूनम जी आप बताएं, आप तो संगीत में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं? सर मैं संगीत से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे कंसल्ट किया था कि मैं एमए कर सकती हूँ क्या उसमें। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं पता इस चीज का। आज नंदिनी जी हैं क्या क्लास में? नंदिनी जी नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं। लय का जो बेसिक मतलब है, लय का मतलब होता है स्पीड, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो लय का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड का मतलब होता है कि लाइक स्पीड को फील कैसे किया जाएगा, स्पीड को कैसे समझा जाएगा प्रैक्टिकल वे से। प्रैक्टिकल वैसे ऐसे समझा जाएगा कि दो जगह है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, है ना। इन दोनों के बीच में जो दूरी है, अगर इसको तय करने में कितना समय लगता है ना, वो तो एक टाइम ड्यूरेशन हो गया, है ना। लेकिन वो स्पीड के माध्यम से हमको पता चलता है कि भाई कितना समय लगा, है ना। स्पीड बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये बॉटल है, ठीक है, यहाँ से किसने अनम्यूट करा? चलिए ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट बी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक स्पीड हो गई, एक लय हो गई। ये भी एक लय है अपने आप में, दूसरी ये भी एक लय है, तीसरी ये भी एक लय है, और चौथी एक ये भी लय है। हम धीरे 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 धीरे, लय का मतलब होता है स्पीड। अब इसको दूसरी तरीके से समझें तो ये हो गया कि घड़ी देखी आपने? घड़ी, है ना, घड़ी तो सबने देखी है। तो घड़ी में जो घंटे के जो होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, घंटे का जो वो काटा होता है ना, तो उसकी एक लय है। वो कैसे लय है कि जब 60 मिनट घूम जाएंगे ना, 60 मिनट बीत जाएंगे, ठीक है, वो एक काटा 1 से 2 पे पहुंच जाएगा, 2 से 3 पे पहुंच जाएगा, है ना, और वो एक फिक्स स्पीड होती है ना, तो उसको बोलते हैं लय। अब वो कभी छोड़ता है? कभी ऐसा देखा आपने कि 1 से 2 तो 60 मिनट में बजी थी,
और 2 से 3 जो है वो 50 मिनट में बज गई, फिर 45 मिनट में बज गई। ऐसा कभी देखा है? हाँ, और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है, ठीक है, तो उस घड़ी को हम क्या बोलते हैं? खराब हो चुकी है घड़ी, इसको फेंक दिया जाता है या उसको ठीक कराने डालते हैं, है ना? तो ऐसे ही क्या होगा, अब हमारे गायन में हम कैसे समझेंगे इस चीज को? ये तो आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो आपने पता नहीं क्या ज्ञान की बातें बता दी, लेकिन गायन में क्या मतलब है इसका? गायन में ये मतलब है कि जो भी लय दी गई है हमें, है ना, जो भी एक स्पीड दी गई है गाने की, और तो उसको मेंटेन करके चलना, है ना। स्पीड का अभी मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बताया कि लय जो है ना, लय को स्पीड से समझा जाए, ना कि उसके नाम से या फिर उसके काम से, है ना। अगर आप स्पीड से समझ जाओगे ना, लाइक लय को उसके उस ड्यूरेशन से समझोगे ना, तब ज्यादा ढंग से समझ आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूँ कि वो 60 मिनट से, है ना, तो अब आपको समझ में आ गया, एकदम से क्लियर होगा कि भाई 60 मिनट वो फिक्स होनी चाहिए और वो उसकी लय होगी, 50 मिनट होते वो खराब हो जाएगी घड़ी। तो वैसे ही गायन में अगर आप उस लय को नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, वो गायन खराब हो जाएगा और आपको कोई भी रिजेक्ट कर देगा, है ना, या कोई भी उस गाने को अच्छा नहीं बोलेगा कि यार अच्छा नहीं गाया इन्होंने। और फिर कोई बोलेगा कि सर ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी गाना तेज गाने लग जाते हैं, कभी कभी स्लो गाने लग जाते हैं। एक सेम गाने में ऐसा भी होता है कि तबला कभी कभी बज रहा है, फास्ट बज रहा है, फिर एकदम से स्लो बजने लग गया, कभी क्या बजने लग गया, ऐसा भी होता है। तो वो होती है लयकारी। लय अलग चीज है, लयकारी अलग चीज है, बांट अलग चीज है, ठीक है। और ये तीनों चीजें मिलके हमारे काम आने वाली है कहाँ पे? ताल में। कि ताल क्या होता है, जब हम ताल समझेंगे अभी आज की ही क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर लय तो हमने ऐसे समझी, और एक और लय का तरीका मैं आपको बताऊं कि लय को अगर हिंदी की परिभाषा से समझे, है ना, लय का मतलब होता है कि जो विश्राम जो समय है ना, दो मात्राओं के बीच का विश्राम जो समय है ना, जो साइलेंस है उन दोनों के बीच का गैप जो है, उसको बोलते हैं लय। उससे समझी जाती है लय, है ना। ये पारिभाषिक मतलब है, और जो मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकल भी था, और जो एक क्लॉक का जो मैंने उदाहरण दिया वो आपका फिजिकल वर्ल्ड का एक उदाहरण हो गया। जैसे अब लय मैं बताता हूँ, 1 2 3 4, है ना, ये एक लय होगी। न ये ठा है, न दुगुन है, न चौगुन है, ये एक लय है, इसके अंदर कोई लयकारी नहीं है। अब कोई बोलेगा कि अभी तक बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अगर कोई डाउट है तो यहीं क्लियर करते चलें। लय समझ आया क्या होता है? आप प्लीज ना चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि रेज करेंगे ना हैंड, तो वो ना काफी लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि किसका पुराना है किसका नया है। किसी को अगर बात समझ में नहीं आई है, और अगर आई है तो प्लीज लिख दें कि सर आ गया मेरे को समझ। चैट बॉक्स चल नहीं रहा है क्या? लाइक मैसेज नहीं कर सकते क्या आप लोग? ओह आई एम सो सॉरी। अब ठीक है ना? चलिए चैट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजें कि समझ में आ गया है, और नहीं भी आया तो आप लोग मेरे से सवाल पूछें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत चलिए, है ना। अब मैं आपको ये यति का भी, हाँ लाइक गति का भी एग्जांपल है, करेक्ट भाई। लय का हिंदी में अगर मतलब समझे तो गति, गति माने स्पीड। मुझे कम आया। पूनम जी आप अपना कैमरा ऑफ कर करके, हाँ, घर वालों से बात करोगे तो कैसे समझ आएगा बताओ? आएगा ऐसे समझ? बहरहाल कोई नहीं, फिर से बता देते हैं। लय का मतलब होता है गति, गति का मतलब होता है स्पीड, है ना। वो एग्जाम्पल आपको घड़ी वाला मतलब याद होगा। और एक परिभाषिक मतलब जो है, परिभाषा अगर मैं आपको दूं, वो ये हुई कि दो मात्राओं के बीच का जो विश्राम है, जो विश्राम समय है, उससे डिनोट होती है, या उससे डिस्क्रिप्शन, उसका जो जो मतलब है वो होता है लय।
वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे? जैसे ये एक लय होगी, 1 2 3 4। अब एक लय ये भी हो सकती है, 1 2 3 4, ये भी हो सकती है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना ही फास्ट हो सकता है। ये ठा है ना, ये सिंगल मात्रा ही चल रही है इसके अंदर ना। ठा दोगुन चौगुन भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। हाँ, लयकारी के बारे में अब हम आ जाते हैं, सबको क्लियर हो गया। तो लयकारी क्या होती है जी? लयकारी होती है लय के अंदर कार्य करना, है ना। संधि विच्छेद करके बताएं। लयकारी, लय के अंदर कार्य करना। अब लय के अंदर कार्य कैसे होता है? लय के अंदर कार्य ऐसे होती है, अभी मैंने आपको लय बताया 1 2 3 4। अब क्या हो सकता है कि 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। लाइक उसके अंदर हमने क्या करा, मात्राओं, जो मात्रा होती है, जैसे मान लो 4 मात्राएं ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ये 4 मात्राएं हैं। तो उसके अंदर क्या करा हम लोगों ने, बोल बदल दिए। जैसे सा रे ग म, सा रे ग म, ये एक लय चल गई। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर अगर लयकारी करनी है तो मैं कैसे करके बताऊंगा। संगीत के विषय में अगर हम बात करें तो सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इन दोनों के जो बीच का विश्राम जो समय है ना, वो लय नहीं बदली है ना। वो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, जो मैं स्वर बोल रहा हूँ, वो उनकी हम लोगों ने डबल कर दिया उनको, ठीक है। वो लयकारी है। लयकारी का मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस हम लोग जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा या घटा देंगे। समझे आप बात को? बहुत बड़ा कैच है ये यहाँ पे। आया, क्लियर हुआ कि हम दोनों, लाइक हम लोग इन दो मात्राओं के बीच की ड्यूरेशन को नहीं बढ़ा रहे, नहीं घटा रहे। हम इस पे जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, उसको या तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। सा रे ग म, सा रे ग म, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। ड्यूरेशन सेम है दोनों के बीच में, मात्राओं के बीच का जो समय है वो सेम है। माने हमने लय पकड़ रखी है, हम लय से उधर उधर नहीं गए, वो हमने लयकारी करके बताया। अभी क्या लय थी, क्या क्या लयकारी थी? अगर हम एक मात्रा पे एक बोल बोल रहे हैं, या एक बोल बजा रहे हैं, या एक बोल गा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ठा। अगर हम दो चीज बोल रहे हैं, दो चीज बजा रहे हैं, दो चीज गा रहे हैं, तो उसको बोल देंगे दो गुण। 3 गा रहे हैं तो तिगुन। सा रे ग म प, ठीक है, जो हमारा तीसरा अलंकार है। चौथा अलंकार भी कर सकते हैं, पांचों भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। निशी जी, आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो मैं आपका जवाब नहीं दे सकता हूँ। कैमरा ऑफ करने वाले स्टूडेंट्स का जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए, और बाकी लोगों को समझ आया? निशी जी, आप म्यूट भी हैं, तो आपकी मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही है। आप चैट लिखते हैं, एक मैसेज कर दें। क्या समझ नहीं आया बताइए। अमन कुमार जी, आपको संगीत में थोड़ी नॉलेज है, तो आप लाइक, हाँ, उस पर भी आएंगे हम। तालों के कितने प्रांत होते हैं, क्या होता है क्या नहीं है ना। सब चीज़ आगे आने वाली क्लास में होगी। आज हम बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लय, लयकारी और बाट का। उस पर भी आएंगे हम। लयकारी क्या होती है? लयकारी, चलो फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। लय तो आपको समझ में आ गई। दो मात्राओं के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं लय, और उसको हम लोगों को पूरे गायन में, पूरे वादन में, है ना, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते उस लय को। कैसे? उसके अंदर लयकारी दिखा सकते हैं। लयकारी इज अदर थिंग, है ना। लय एक चीज हो गई जिसको हमको बांध के चलना पड़ेगा, लेकिन लयकारी उसके अंदर फिर दिखाना पड़ेगा। लयकारी का मतलब क्या होगा? लय प्लस कार्य, है ना। लय के अंदर कुछ कार्य कर दिया। अब क्या कार्य कर दिया? पहले हमने मान लो गिनती बोली, है ना, और एक ड्यूरेशन में हम गिनती बोल रहे हैं,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? एक लय में चल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इसमें लयकारी करके बताता हूँ आपको ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ड्यूरेशन सेम था, है ना? अगर आप घड़ी लगाएंगे, है ना, तो सेकंड्स जो मैंने ली ना, मान लेते अगर हमने 1 2 मान लो 1 1 सेकंड का गैप लिया, तो अगली बार भी 1 1 सेकंड का गैप ही लेना है, लेकिन उस मात्रा पे कितने बोल बोल दिए हमने? 2 काउंट बोल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इस तरीके से। और अगर मान लो चौगुन करनी हो तो, है ना, चौगुन आप अभी नाम में कंफ्यूजन मत हुई है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बीच का गैप सेम मेंटेन किया है, लेकिन लयकारी करके बताई है ना? ये चौगुन हो गया आपकी। अब आ गया निशी जी आपको समझ? सब लोगों को आ गया? मैसेज कर दें अगर किसी को नहीं आया तो। चलिए ठीक है ना? तो इस तरीके से ये होती है लयकारी, जिसके अंदर हम मात्राओं पे जो बोले जाने वाली या बजाने वाली जो चीज़ें हैं उसको बदल देते हैं। अब हम आ रहे हैं कि बाँट क्या होती है। ये सब चीज़ें आपने ताल में भी सुनी होगी कि ये डिवीजन है इसका, ये बाँट है। अब बाँट का मतलब होता है कि किसी एक जगह, है ना, हम लोग कुछ वजन डाल के उसको बताते हैं कि ये बाँट है। डिवीजन हो गया कुल मिला के, है ना? जैसे कुछ लोग मान लेते हैं कि बाँट में, जैसे आपने कोई सी ताल कोई जानता है? कहरवा जानता है कोई ताल? कोई सी भी सबसे कॉमन ताल क्या सुनी है आप लोगों ने, या जानते हैं थोड़ा बहुत भी अगर तालों के बारे में, है ना? तो उसमें क्या होता है कि 4 4 के 2 खंड हैं, 2 विभाजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अगर हाँ, ऑफ कोर्स छंद भी बोल सकते हैं, है ना? छंद भी बोल सकते हैं, करेक्ट। हाँ, ताले आप लोग काफी लोग जानते ही हैं, दादरा, कहरवा, तीन ताल, बहुत सारी और भी ताले हैं, रूपक। तो जो बाँट है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? उस वजन पे, लाइक वो जो मात्रा है ना, उस पे हम लोग ज्यादा वजन देते हैं ताकि ये चीज समझ आ सके कि भाई ये इसकी बाँट है। जैसे कैसे, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि फिर आपको ढंग से समझ आएगा। मान लेते हैं कि कहरवा है ना, या 8 मात्रा की कोई भी एक ताल है, उसका नाम नहीं लेते, 8 मात्रा की एक ताल है। अब मैं उसका ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास में 2 उसके विभाजन है। लिख देता हूँ आपको, ये मात्रा हो गई, और ये देखिए पर मात्राएं हैं। अब इन मात्राओं को क्या करा मैंने, है ना, इनको बांट दिया, 2 विभाजन हो गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो पहला जो काउंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ पे हम लोगों ने क्या किया है कि उसके ऊपर हम लोगों ने वजन डालना है ना, वहां से हमको ताकि पता चले। 1 और 5 पे मान लेते हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम उसको कैसे बताएंगे, दिखाएंगे कैसे, ताल में कैसे दिखाएंगे, या फिर बात को कैसे समझा जाता है? वही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 और 5 पे अलग से वजन डाल रहा हूँ, वो अलग से सुनाई दे रहा है आप लोगों को। आप 2 3 नहीं भी सुन पा रहे हैं ना, अगर मैं कम आवाज में बोलूंगा तो वो तो भी वो एक जो है वो क्लियरली आपको सुनाई देना चाहिए। ऐसे ही तालों में भी होता है, जो उसकी बाँट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को बोलना होता है। या फिर सेरा ऑन करो उसमें, विभाग भी बोलते हैं, हाँ, विभाग, विभाजन, डिवीजन,
ये आया, क्लियर हुआ बांट आपको? अलग अलग तालों की अलग अलग बांट चलती है। हेलो, हाँ जी, मैसेज करके बताइए आप लोगों को अगर समझ में आया है तो। चलिए ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ऑफ कोर्स 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है ना? वो ऐसा है कि मान लो तबले पे कोई बजा रहे हैं, है ना, कोई सज्जन है जो तबला बजा रहे हैं, और आपको उन्होंने या कोई भी कॉम्पोजिशन है आप लोग आपने सुनी देखी जो भी है ना, तो आपको ये पता चला कि वहाँ पे जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये एक रिदम भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो मान लो किसी ने ये बोला कि आपको पहली मात्रा से गाना उठाना है ना, गाना शुरू करना है या बजाना शुरू करना है, ठीक है, पहली मात्रा से। तो अब वो एक मैंने क्लियरली बोला ना, तब जाके आपको वो समझ आ जाएगा। जैसे तबले पे भी जो बजाएंगे ना, एक वो ऐसा बजेगा ताकि वो आपको एक ही ध्यान रखना पड़े। वो रेफरेंस पॉइंट हो गया है ना, कि भाई आपको वहां से शुरू करना है। तो अगर आपने फर्स्ट पॉइंट जो है अगर वो एक ढंग से सुन लिया तो आपको पूरी ताल समझ में आ रखी है। अगर वो ये भी बोलेंगे ना कि भाई तीसरी जो मात्रा है वहां से आपको गायन शुरू करना है, वहां से ये गाना उठ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक आपने सुन लिया 1 2 3, तो वो एक आपने सुन लिया, तो उसके बाद में क्या करना है, तीसरे नोट से आपको शुरू करना है, वो 2 नोट स्किप कर जाओगे आप। ये विभाजन, ये दिखाना और इसकी समझ इसीलिए जरूरी है, ताकि कॉम्पोजिशन में यहाँ पर आप किसी के संगत में गाएंगे या बजाएंगे तो आप वो सही जगह से उठा सके उस गाने को। और सही जगह, फिर अगर आप उठाएंगे गलत जगह से तो आप एंड भी गलत जगह करेंगे। सौम्या तिवारी जी, आज हमारा फर्स्ट डे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी संगीत की। ये देखिए लय और जो लयकारी का जो टॉपिक आज मैंने लिया है वो तो एकदम फ्रेश है। इसके बारे में आज तक किसी भी क्लास में कोई भी बात नहीं की गई है, तो ये सभी के लिए नया टॉपिक था, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप ये ना समझे कि मेरे को समझ में कैसे आ जाएगा, मैं तो 7वीं क्लास से ज्वाइन किया हूँ। सबके लिए फर्स्ट टॉपिक है आज, ये फर्स्ट ही बार बताया जा रहा है इस बारे में। और जो सौम्या जी, मैं आपको प्लेलिस्ट का भेज दूंगा, है ना, लिंक भेज दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी हमारे सारे जो पुरानी क्लासेस हैं उनको। सर पता कैसे चलेगा ताल, इस बारे में नेक्स्ट क्लास में बात की जाएगी। तो बांट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और बांट का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, और जिस तरीके से बात चल रही है आप उसी तरीके से क्यों फॉलो करना जरूरी है। लाइक जो बांट का जो वजन है उसको वजन देना क्यों जरूरी, ताकि वजन से आपको, अगर आपने खुद ने इस तरीके से अभ्यास किया ना, तो आपको खुद को अगली बार से तबला जब बजाएंगे कोई और आप गा रहे होंगे तो आपको ख्याल रहेगा इस चीज का। जी बिल्कुल रोहित जी, अच्छे से एक बार ऐसे बोलते हैं कि, है ना, कोई भी गायन वाला बेसुरा होना चल जाता है ना। बेसुरा अगर कोई है ना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बेताला बिल्कुल नहीं चलता है। ऑडियंस ना ऐसे नीचे उतार देती खींच के अगर कोई बेताला है तो, इसलिए ताल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेताला क्या है कि कोई भी समझ जाएगा, है ना। लग जा गले का जो ताल है, जो जो लय चल रही है, अगर आप उसमें गाएंगे तो ठीक है। जैसे जनगण मन ले लो, है ना, जन गण मंगल, है ना, ये ऐसा है। इसको अगर आप ऐसे गाएंगे ना बेतालों के, जनगण मंगल, तो सबको समझ में आ गया कि भाई ये सही गाना नहीं गा रहे हैं, तो आपको तुरंत नीचे उतार दिया जाएगा। भले ही बेसुरे हो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। सर आप मुझे सुनेंगे और आप प्लीज बताएंगे कि क्या मैं सिंगिंग में आगे कुछ कर भी सकता हूँ, प्लीज सर।
शैलेश जी, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 9256। आप अपना कोई भी गाने का रिकॉर्डिंग नहीं, बेतालों को भी ला सकते हैं ऑफ कोर्स, फिर हमारा क्या काम है, इसीलिए तो लय की क्लास ली गई है। ये नंबर है शैलेश जी, मैंने आपको उस पर चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दें और फिर वहाँ से आपका जो भी सवाल है वो वहाँ पे बात की जाएगी। सुन लीजिए, मैं गा के सुनाऊँ सर? अमन जी नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे को जो भजन दिया गया है ना, वो आप गाने की तैयारी करके उस भजन को सुने अच्छे से और उसको गाएं। वो कंपटीशन रहेगा, जो उस कंपटीशन को जीतेगा उनके हमारे साथ में एक नई जर्नी होगी, और हो सकता है कि स्कॉलरशिप के थ्रू आप हमारे से और बेहतर तरीके से सीख सकें, क्योंकि हमारी जो क्लास चलती है वो हफ्ते में 5 दिन की क्लास है। उस 5 दिन की जो रेगुलर एक बैच चलता है उसमें भी आपको जुड़ने का मौका दिया जा सकता है। अच्छे से तैयारी करिएगा नेक्स्ट ट्यूसडे तक। अब रही बात तालों की, ताल क्या होती है ना, लय हो गया, लयकारी होगी, बाँट होगी। तो ताल का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक पैटर्न है, जैसे मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। अभी जो मैंने बताया था 1 2 3 4 है ना, अभी जो पहले लिखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं किसी ताल का नाम न लेके ताल का जनरल जो मीनिंग है वो समझा देता हूँ। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक ताल का मान लो फॉर्मेट है ना। और अब ये आपको किसी ने बता दिया, तो ताल का मतलब ये होता है कि वो ना रिपीटेटिव मैनर पे वो चीज़ रिपीट करती जाएगी, वो एक पैटर्न है ना। वो एक पैटर्न है, या वो एक हम बोलें कि एक पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? हालांकि समझ आएगी होगा, पैटर्न इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स अभी समझाएंगे ना, ताली के साथ भी समझाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक मान लो ये किताब है ना, आपको दिख रहा है THE लिखा हुआ है ना, ये सब छोड़ दीजिए क्या लिखा है, THE लिखा हुआ है ना। ये मान लेते हैं कि ये THE एक पैटर्न है। अब इसके बाद में वापस THE लिखा आने लग गया, वापस THE लिखा आने लग गया, वापस THE लिखा आने लग गया, है ना, ये हो सकता है। तो ये एक पैटर्न है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये 3 मात्रा की एक ताल है, और ये इसी में ये जो पूरा गाना है, जो भी पूरी चीज़ है, ये आगे का जो पूरा गाना मत बोलो, ये पूरी एक चीज़ है, तो इसके अंदर यही चीज़ लिखी आ रही है THE 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 THE। तो क्या हो गया, 3 मात्रा की ताल है जो रिपीटेडली रिपीट कर रही है अपने आप को। ताल का बेसिकली मतलब यही होता है कि उसका फॉर्मेट जो है ना, वो बार बार रिपीट करता है। शैलेश जी ओके, ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में या फिर इसकी वो देखिएगा। हाँ, तो वो जो है उसको रिपीट करेगा अपने आप को, उस विभाग को, और वो जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको 1 और 5 के ऊपर अलग से वजन दे के मैंने जैसा समझाया था, तो वो 1 और 5 के ऊपर भी जो वजन देने वाली चीज़ है वो भी रिपीट करेगी अपने आप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 1 और 5 पे जो है, ये पूरे ड्यूरेशन में है ना, अगर आधे घंटे का गाना है, 5 मिनट का गाना है, 2 मिनट का है, तो उसमें पूरे टाइम पे एक यही तरीका चलेगा, यही चीज़ रिपीट करेगी। यही होती है ताल बेसिकली। और अब तालों का अलग अलग बहुत सारी जो प्रचलित तालें हैं, अप्रचलित तालें भी हैं। सबसे पहले हम ताल एक ले लेते हैं, कहरवा, जो सब लोगों ने सुनी होगी। कहरवा ताल जो है उसके अंदर 8 मात्राओं की ताल है वो, और उसके बोल जो हैं वो हैं धा, गे, न, ति, न, क, धिन, ना। पता है आप लोगों को? पता ही होगा खैर, है ना। तो ये इसके इस ताल के बोल हैं, मैं आपको लिख के भी दूँ या फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। अपनी नोटबुक में कहरवा ताल लिखिएगा,
और इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं आपको लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप में कि वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। कहाँ पे जो जो धा है, धा गे न ति न क धिन्ना, धागे न ति न क धिन्ना, धागे न ति न क धिन्ना, धागे न ति न क धिन्ना। अब ये धा और न ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ये इसका जो विभाजन है वो ऐसा है कि पहला विभाग जो है वो है धागे नती, है ना। धागे नती जो है वो पहला विभाग है और दूसरा, हाँ नोट कर लीजिए, साथ में कर लीजिए अगर जरूरत है तो। और नकधिना जो है वो दूसरा विभाग है ना। और धा पे वजन है और न पे जो है वो भी वजन है, वो भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ लिख रहा है कोई? लिखना है किसी को? टाइम चाहिए लिखने के लिए? एक मिनट। हाँ जी, नहीं सर याद हो गया, ठीक है। 2 विभाग हैं, 8 मात्रा की ताल है। वेरी गुड। कहरवा जो ताल होती है वो 8 मात्राओं की ताल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 मात्राओं की ताल है। इसके अंदर 4 के विभाग हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागे न ति न क धिन्ना, 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 है ना। इसमें होता है ताली और खाली। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ताली और खाली। ताली का मतलब ये होता है, ताली और खाली बेसिकली कुछ नई चीज नहीं है, लाइक कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ताली खाली का मतलब ये होता है वही वजन दिखाना, है ना। कैसे दिखाएंगे? जैसे मैंने तो एक बोल दिया, और कॉपी में कैसे दिखाएंगे, है ना। या फिर एक नॉर्मल कन्वेंशन कैसे चले ताकि सबको चीज समझ में आ जाए, है ना। तो ताली खाली का नाम दिया गया उसको वजन दिखाने के लिए। तो ताली में हम कैसे मात्राओं को बोलते हैं, ताली खाली में वैसे बोलते हैं। तो जो पहली मात्रा पे अगर वजन है तो उसको मैं धा पे, जैसे मैंने बताया आपको वजन है तो क्या धा, ठीक है। धा सब मेरे साथ करेंगे। धा, लाइए अपना हाथ ऊपर। धा गे न ति, करिए, है ना। धागे न ति, धागे न ति, धागे न ति। ओके, फोन गिर जाएगा। चलिए, है ना। धागे न ति न क धिन ना, धागे न ति न क धिन ना, धागे न ति न क धिन ना। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? ये कहरवा ताल थी जो हमने सीखी। अब 2 विभाग आपको अलग अलग दिखे, एक तो यहाँ पे एंड हो रहा था और दूसरा यहाँ हवा में चल रहा था। ठीक है, ये 2 अलग अलग विभाग भी हो गए और एक लय भी हमने पकड़ के चली, है ना। और अब इसी को अगर हम लयकारी से बताएं तो 1 मिनट रुकिए, आपको शायद आवाज आ रही है क्या, मैं देखता हूँ। चलिए जब तक करते रहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ जब तक।
कर रहे हो आप लोग धागे नती न का देना? आवाज आ रही है आपको? छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए आप लोगों के लिए, है ना। तो कुल मिला के अभी उसको रहने दिए। तो धागे नती नकथिना को एक बार फिर से हम लोग सब साथ में, निशी जी और बाकी लोग भी जो हैं कॉल में अभी भी बने हुए हैं, उन लोगों को यही है कि एक बार आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें और मेरे साथ में ये चीज़ कर लें, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोगों को, है ना। फिर आप लोग सब चैट बॉक्स में या फिर पर्सनल मैसेज करेंगे। और पर्सनल मैसेज में सच्ची बोलूं, इतने सारे स्टूडेंट है कि ना एक एक स्टूडेंट को रोज़ या फिर उसी टाइम पे रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो आप लोग प्लीज़ धैर्य बना के रखें, उस टाइम नहीं तो आधे घंटे बाद, नहीं तो 2 घंटे बाद, नहीं तो शाम को, नहीं तो अगले दिन पक्का आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मैं खुद व्हाट्सएप पे रहता हूँ हमेशा, ताकि आप लोगों को सबके जवाब मिलते रहें। तो चलिए आप मेरे साथ में करें। नहीं, काम वाली बात नहीं है ना। काम तो हालांकि होते ही है, लेकिन फिर भी इतने सारे स्टूडेंट है तो फिर वो नहीं बन पाता। चलिए मेरे साथ करेंगे। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। ठीक है, समझ आया? चलिए करिए 2 मिनट तक। चलिए, आई रियली होप कि अब अभी सभी को समझ आ गया है और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड संदीप जी, रोहित जी आपने भी अच्छा किया, पूनम जी आप कर रहे हैं, सौम्या जी आप भी कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड, सबका हो गया है ना। अब किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भी बात पूछनी है तो हमारे को मैसेज करिएगा। और सर मेरा ताल ठीक हो जाएगा ना? अरे ऑफ कोर्स, फिर हम आ क्यों रहे हैं यहाँ पे अगर आपका ठीक ही नहीं करवा सके तो, है ना। सबका होगा। और ताल में तो हमारी मास्टरी है ना। गुरुजी ने जो हमको सबसे ज्यादा सिखाया ना, वो ताल ही, डंडे मार मार के ताल सिखाई है सबको। उनका तो लय ताल एकदम फेवरेट टॉपिक था। कभी बुलाएंगे गुरुजी को भी, निवेदन करेंगे हम कभी क्लास में आप सभी को आशीर्वाद और मार्गदर्शन दें। देखते हैं, कभी बोलेंगे उनको। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। ऑफ कोर्स यज्ञ जी आप मेट्रोनोम का यूज कर सकते हैं, है ना। अब मेट्रोनोम पे आप 80 का बीट लगाएं, है ना। एक होमवर्क में आपको, चलो आपने याद दिला दिया, आप अच्छा किया यज्ञ जी, है ना। तो मेट्रोनोम आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कैसे एक प्रैक्टिस बन सकती है अपनी। आ रही है आवाज, आ रही है मेट्रोनोम की, है ना। वो लय लय भी यहाँ पे भी अभी कर लेते हैं हम लोग उसको, लय को भी। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना। पहले क्या करनी है, हमारे को ताली करनी है, वो ये सब नहीं करना अभी, है ना। अभी इतना आगे नहीं बढ़ना, पहले हम इस मेट्रोनोम के साथ में ताली देंगे। फर्स्ट चीज ये है कि आप बोलेंगे भी नहीं, है ना। अभी आज पहली क्लास है जिनकी, तो आप ये करिए, इसके साथ ताली देना सीखें।
5 से 10 मिनट आप ताली देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज आप बोलना भी शुरू करेंगे, काउंटिंग। धागे नती नकदिन या कोई भी ताल नहीं लेनी, सिर्फ काउंट करें। यज्ञ तुम बोलोगे अभी कान भी मरोड़ सकते हैं, कान मरोड़ो, एक काम करो तुम इसके साथ में, कैसा लगेगा? चलिए अब अपन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। और याद रहे कि हम इसके साथ में वजन नहीं दे रहे हैं ना, अभी हमको वजन के बारे में कुछ नहीं पता, एक प्रैक्टिकल चीज हम करके दे रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रोहित जी क्या बताया, आप कर नहीं रहे हो? ज़्यादा ही समझ आ गया लग रहा है। चलो अच्छा है, आपकी स्माइल बता रही है कि आपको सब समझ आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फिर से सम अप कर दूं पूरी क्लास को। ये तो होमवर्क करना ही है ना, सम अप करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक लय मान लें अगर, है ना, जो लय मैंने स्टार्टिंग में जिससे क्लास शुरू करी थी, अगर ये एक लय है तो इसमें लय कार्य कैसे होगी वो बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5, ये लय कार्य होगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ताल की प्रैक्टिस इसके साथ में करें तो वही यही ऑर्डर यही रहेगा, पहले आप ताली बजाएंगे 10-15 मिनट तक, अगर आपको ताली में कंफर्ट आ जाता है तो फिर काउंट करेंगे 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद में फिर आप कहरवा की बोल लेंगे जो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, है ना, तो वो करेंगे धा गे, वही ताली बजानी है, अभी वो सब नहीं करना है ना, अभी वो कुछ नहीं करना। धा गे न ती न क धिन ना। याद रहे कि अभी मैंने वजन की बात फिर से नहीं लाया हूँ, अभी नॉर्मल ताली दे रहा हूँ, कोई वजन नहीं, नॉर्मली बोल रहा हूँ सारे बोलों को। फिर नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे हम लोग वजन भी, पहले नॉर्मल करते हैं। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। अब लाते हैं वजन। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। वजन का मतलब यही है कि वहां पे थोड़ा फोर्स ज्यादा डालना है ना, ताकि तबले वाले को या फिर जब तबला वाला कुछ भी बजा रहा है तो उस धा से आपको समझ आ जाए, है ना। जब आप अभी से ये हमारी प्रैक्टिस ये रहेगी ना कि भाई धा को ज्यादा तेज बोलना है, तो आपका धा पे नजर रहेगी हमेशा, साउंड लाइक कान एकदम ना ऐसे खड़े रहेंगे कि धा कब बजा है और न कब बजा है, तो उससे आप उठा सकते हैं फिर गाने को उस अकॉर्डिंग, उस मात्रा से। ये प्रैक्टिस रहेगी। मेट्रोनोम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जो मैंने होमवर्क दिया है, पहले ताली बजानी है, फिर काउंट करनी है, फिर दोगुना भी मत करना, फिर धागे नती जो हमारी कहरवा ताल है उसकी ताली बजानी है, काउंट करनी है, लाइक बोलना है, फिर वजन के साथ बोलना है, ये रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। उम्मीद है सबको क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने अपना समय भी दिया। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर किसी को फिर से कोई सवाल है तो मैसेज कर दीजिएगा। गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय। चलिए एंड करते हैं मीटिंग को। बाय, टाटा, जय बाबा की। बाय बाय बाय। हाँ सब बाय बाय तो बोल रहे हैं, अभी मेरे को सब ना मैसेज करके बताइएगा, सारी जो प्रैक्टिस भेज रहे हैं ना, यहाँ पे तो सबके मैसेज आते हैं, वहाँ पर्सनल में रियाज भेजना हो, कुछ भी भेजना, वो किसी का नहीं आ रहा है।
अब आ रहे हो, समय निकालो तो कुछ कर ही लो ना। चलिए, सब लोग भेजेगा ये होमवर्क। बाय, टाटा।